वृंदावन में उपस्थित था और जब मैंने वृंदावन को छोड़ा तो मैंने एक वादा सब ब्रजवासियों से किया था। यहाँ पे ब्रजवासी वृंदावन के मायापुर के भक्त सब धाम से पधारे थे, तो मैंने एक वादा किया था सबको कि मैं वापस आऊँगा। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं आऊँगा। तो बहुत युग मनवंतर बीत गए हैं तो मैंने वो वादा नहीं पूरा किया। तो श्री चैतन्य देव ने, गौर हरि ने ऐसा निर्णय लिया कि चलो एक बार वृंदावन होके आते, एक वृंदावन जाते। तो दक्षिण भारत से भी सब यात्राएं इत्यादि करते करते जाते चलते चलते गौर हरि, ऐसा चिंतन होता है कि गौर हरि ने जब इस बात का निर्णय लिया कि वृंदावन की भूमि पे दोबारा एक बार होके आना चाहिए, तो जब कृष्ण, ये शास्त्रों में वर्णित बात है कि जब श्याम सुंदर ठाकुर जी ने जब वृंदावन को छोड़ा और उसके बाद जब राधा रानी पुनः अपने नित्य गोकुल में विराजमान हो गई, तो वृंदावन के अंदर बसंत आनी बंद हो गई, बसंत ऋतु का आना बंद हो गया। पुष्पों ने खिलना छोड़ दिया, शीतल हवाएं चलना बंद हो गई। वृंदावन एक बंजर जमीन बन गया। लेकिन सब पशु पक्षी आज इस बात को देख रहे हैं कि एकदम से बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, एकदम से पुष्प खिलना शुरू हो रहे हैं, तो अवश्य ही कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सारी प्रकृति वृंदावन के अंदर दोबारा से प्रवेश करने लगी, पुष्प खिलने लगे, बसंत आने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वृंदावन फिर से अपने नित्य नवीन रूप में वापस आने लगा। तो सभी ने ऐसा विचार किया कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो खास होने वाला है, कोई तो आने वाला है। तो उधर से श्री गौर हरि आ रहे हैं और बाकी जगह पे गौर हरि जब दर्शन के लिए गए हैं, चाहे दक्षिण में आए हैं, सब जगह गए हैं, मंदिरों में जाकर के नृत्य किया ठाकुर जी के सामने। लेकिन वृंदावन के अंदर मंदिरों में जाने की बात दूर है, वृंदावन को दूर से ही देख करके महाप्रभु नृत्य करने लगे। क्योंकि बाकी स्थान जो हैं उस धाम के अंदर मंदिर है, लेकिन वृंदावन धाम स्वयं में ही एक मंदिर है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी अवतार लिए, नृसिंह रूप से आए, अहोबिलम में, दक्षिण में आए, कहीं कहीं भी आए, लेकिन भगवान ने अपने स्पर्श रास का सुख दिया है, वो केवल 2 ही धामों को दिया है। यहाँ तक कि अयोध्या में भी राजा बन के आए तो राजकुमारों को तो बाहर मट्टी में खेलना है, सो जाने ना दे बाहर, जाने ना दे बाहर। तो राजा राम भी बेचारे मट्टी में तो खेल नहीं पाए, ऐसी लीला सुनने में तो नहीं आती कि राम जी ने, सौम्य सुशीतल राम जी ने मट्टी उठा के खाने वाले काम किए। 2 ही धाम ऐसे हैं जहाँ की रज को, जहाँ की मिट्टी को भगवान के स्पर्श का सुख मिला है। एक वृंदावन की मिट्टी और एक नदिया के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला को बाल्य लीला में किया है। 2 ही जगह की मिट्टी ठाकुर जी ने खुद खाई। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं ये जो वृंदावन की रज है, वंदे नंद व्रज स्त्रीना पादरेणु अपेक्षण हरि कथोद्गीतम पावनम पुनीत। कि रज, ये वृंदावन की मट्टी ऐसी है
कि जिसके एक एक कण ने श्री ठाकुर जी का स्पर्श किया, क्योंकि ग्वाले हैं, ग्वाले मट्टी में ही डोले, और यहाँ तक कि उस मट्टी को उठा करके अपने मुख में डाल करके कहा, आहा क्या स्वाद है इस रज का है। ऐसा सौभाग्य किसी भी स्थान को नहीं हुआ, इसलिए उद्धव जी ने कहा, वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु विष्णुषा। मैं वंदना करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ किसे? उस रज को जो कि नंद व्रज स्त्री नाम, नंद महाराज के जो गांव की जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, जो उनके चरणों को स्पर्श प्राप्त हुई रज है, मैं उस रज से अपना अभिषेक करता हूँ, उस रज को लेकर के अपने माथे पर लगाता हूँ। क्यों? तासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम, क्योंकि इस रज कण के, इस मट्टी के, इस रज के एक एक कण के अंदर ठाकुर जी की एक एक लीला। और अगर कोई कहे कि उसको ठाकुर जी की कथा बोलनी है, ठाकुर जी की लीला की कथा करनी है, तो पहले उसे इस वृंदावन की रज का आस्वादन करना है, क्योंकि जो लीला इस रज ने देखी है वो लीला किसी और रज ने नहीं देखी। इसलिए वृंदावन की उस रज का दर्शन करते ही महाप्रभु, जैसे महाप्रभु को वो वृंदावन की ऊर्जा महसूस हुई, तो महाप्रभु ने प्रवेश करना शुरू किया वृंदावन में। और उस समय महाप्रभु की क्या दशा हुई, ढोले ढोले गौरचान हरि गुण गाए।